दिखाना जरा। दादू, क्या मैं दूध नहीं पीता? सना, क्या ये वाकई दूध नहीं है? जी अम्मी, बल्कि तेल मिली सफेदी है। यानी इतने सालों से हम धोखा खा रहे थे। जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्बे के दूध के बारे में, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है और तकरीबन हर घर की जरूरत बन गया है। आजकल बाजार में बहुत सी कंपनियों के दूध आ चुके हैं और ये दूध हमारी सेहत के लिए कितने मुज़र हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचते हैं कि अब बाजार में भी बहुत ही सस्ता और अच्छा दूध आ रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसने बाजार में बिकने वाले 16 ब्रांड की तहकीक की और ये रिजल्ट निकाला कि सिर्फ 6 ब्रांड ऐसे हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं और बाकी के 10 नाकाबिल इस्तेमाल हैं। लेकिन इस तहकीक के बावजूद भी अभी तक वो 10 ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसकी मदद से आप बगैर किसी गाय या भैंस के अपने घर पे ही आर्टिफिशियल दूध तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मार्केट में बिकने वाला दूध, जिसे दूध कहना भी मुनासिब ना होगा, किसी गाय भैंस का दूध नहीं बल्कि केमिकल से बनाया जाता है। यानी वो सिर्फ केमिकल ही होते हैं, ना कि दूध। और कुछ कंपनियां गाय भैंस का दूध तो लेती हैं, मगर इनमें केमिकल मिलाकर उसे असल दूध से 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेती हैं। चंद साल पहले कुछ कंपनियों का जायजा लिया गया तो पता चला कि वो 17 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती हैं और इसको 25 लाख लीटर बनाकर मार्केट में बेच देते हैं। जबकि अब 2018 में इन कंपनियों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वही कंपनियां अब 3 लाख लीटर दूध इकट्ठा करके इसे तकरीबन 64 लाख लीटर दूध बनाकर बेच रही हैं। अब सवाल ये है कि वो कैसे 3 लाख लीटर दूध को 64 लाख लीटर दूध बना रही हैं। मेरे जहन में तो यही जवाब आ रहा है कि शायद इनकी अपनी मशीनों ने दूध देना शुरू कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कंपनियां दूसरे मुल्कों से एक्सपायरी पाउडर और मिल्क, या जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली होती है, वो सब बहुत ही कम कीमत में खरीद लेती हैं और इनमें वेजिटेबल फूड और लिक्विड मिलाकर इसको दूध की शक्ल दे दी जाती है और बहुत ही खूबसूरत डब्बों में पैक करके हमको ये जहर पिला दिया जाता है। दोस्तों, एक कंपनी ऐसी भी है जो मिल्क रिप्लेसर के नाम से दूध प्रोड्यूस कर रही है। अब सवाल ये है कि ये मिल्क रिप्लेसर क्या है। चले मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। जैसे इंसान का बच्चा माँ का दूध ना पिए तो डॉक्टर इसे मुख्तलिफ किस्म का मिल्क पाउडर देते हैं। इसी तरह जब किसी गाय या भैंस का बच्चा दूध ना पिए तो इसे मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। ज्यादा मुनाफे के लालच में इंसान को यही मिल्क रिप्लेसर पिलाया जा रहा है, जो क्वालिटी के एतबार से बहुत ही घटिया और मुज़र सेहत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर हम डब्बे का दूध छोड़कर खुला दूध या गवाले से दूध लेकर इस्तेमाल करें तो वो ठीक होगा? नहीं, गवाला भी दूध खालिस नहीं देता। अब तो ये आम सी बात हो गई है कि गाय या भैंस को टीका लगाकर इसके दूध का आखिरी कतरा भी निकाल लिया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम ऑक्सीटोसिन है, जिसमें बहुत ही मकदार में हार्मोन्स होते हैं
जो जानवर को स्टिमुलेट करते हैं। अब आप सोचें कि जब ये टीका इस दूध में शामिल हो जाता है और वही दूध जब हम और हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे हार्मोन्स हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सबसे बड़ा नुकसान हमारे बच्चों का होता है। जैसे हमारे बच्चों में वक़्त से पहले ही चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत सारे नुकसानात हैं जो सिर्फ इस टीके वाले दूध को पीने से ज़ाहिर होते हैं। ग्वाला हजरात दूध निकालने के बाद इसमें फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाल देते हैं ताकि दूध खराब ना हो। जैसे कि हर कोई जानता है कि दूध को जल्दी गर्म कर लेना चाहिए ताकि यह खराब ना हो। अगर दूध को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर किसी ठंडी जगह पर ना रखा जाए तो दूध में मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए ग्वाले हजरात दूध को ज़्यादा से ज़्यादा सही रखने के लिए इसमें फार्मोलिन के कतरे डाल देते हैं। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये फार्मोलिन क्या चीज़ है। तो चलें हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। मेडिकल साइंस में फार्मोलिन को मुर्दे पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुर्दे का जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी असली हालत में रहे और गले सड़े बिना। अब यही दूध जिसमें फार्मोलिन शामिल होती है, इसको डेयरी फार्म पर पहुंचाया जाता है। डेयरी फार्म में इस दूध से सारी क्रीम अलग कर ली जाती है। कुदरती तौर पर दूध में 5 से 7% तक फैट होते हैं। डेयरी फार्म पर सारी क्रीम निकाल ली जाती है और बाकी बचने वाला दूध हमें मुहैया कर दिया जाता है, जिसे आप दूध की बजाय कच्ची लस्सी कहें तो बुरा ना होगा। अब अगर यही दूध वो हमें देंगे तो हम हरगिज़ इस दूध को नहीं लेंगे, ये तो बहुत पतला है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्वाले हजरात दूसरा स्टेप क्या करते हैं, वो इस दूध में यूरिया खाद मिला देते हैं। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं तो दूध के ऊपर जाग बन जाती है। इस तरह दूध खरीदने वाला ग्राहक ये समझता है कि दूध के ऊपर मक्खन है, यानी ये दूध असली है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस किस्म का दूध पीते हैं। चंद पैसों की खातिर किस तरह हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। हमारी आने वाली नस्लें खराब हो रही हैं, मगर कोई नहीं जो हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए सोचे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नकली दूध बनाने का विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शैम्पू लेंगे। शैम्पू को मिलाएंगे बर्तन में। एक टब ले लेंगे बड़ा सा। टब में जो है तो शैम्पू पहले गिराएंगे और शैम्पू जब पूरा गिर जाए थोड़ा सा और हम ले लेते हैं। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। हमने क्लिनिक प्लस लिया, 1 रुपये वाला पाउच। देखिए ये शैम्पू है। अब इसमें हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल रिफाइंड। रिफाइंड हमने डाल दिया। अब इसको मिलाना है। अगर हमको मलाई ज़्यादा निकालना है तो रिफाइंड थोड़ा और मिला देंगे। चलिए मलाई हमको ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा रिफाइंड और मैंने गिरा दिया। अब इसको फिर से मिलाते हैं।
इसके लिए छोटा सा कप एक दूध में डाल रहा हूँ। छोटा कप दूध डाला हूँ। अगर आप आधा लीटर दूध डालते हैं तो उसमें आपका 10 लीटर दूध तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अभी हमने 1 लीटर डाला है पानी। देखिए दूध तैयार है। दूध बनके तैयार है।